नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 अक्टूबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए कोरोना पॉजिटिव। पत्नी मेलानिया ट्रंप भी संक्रमित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने निजी सलाहकार होप हिक्स के कोरोना संक्रमित होने के बाद कोरोना की जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। होप के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप का भी गुरुवार देर रात टेस्ट कराया गया। बताया जा रहा है कि होप इन दिनों ट्रंप के चुनाव अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से होप राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके विमान एयरफोर्स वन में भी सफर कर रही थी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान से जुड़ी उनकी पूरी टीम पर कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप ने ट्वीट कर बताया, मेलानिया और मैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम तत्काल प्रभाव से अपना क्वारंटाइन और रिकवरी प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर होप हिक्स के कोरोना पॉजिटिव होने की बात बताई। उन्होंने लिखा, होप हिक्स जो एक छोटे से ब्रेक के बिना भी इतनी मेहनत कर रही हैं, वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। भयावह। फर्स्ट लेडी और मैं हमारी कोरोना जांच परीक्षण परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच हमने अपने क्वारंटाइन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। निर्यात में 6 महीने से जारी गिरावट पर लगा विराम। सितंबर में 5.27% बढ़ा एक्सपोर्ट। एक आत्मनिर्भर भारत घरेलू उद्योगों के विकास पर जोर देने के बीच देश के माल निर्यात ने सितंबर में साल दर साल के आधार पर 5.27% की वृद्धि दर्ज की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी। भारत का कुल माल निर्यात सितंबर 2019 के 26.02 अरब डॉलर के मुकाबले पिछले महीने 27.40 अरब डॉलर रहा। एक ट्वीट में मंत्री ने महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी के रूप में एक संकेत के तौर पर निर्यात में वृद्धि का हवाला दिया। पिछले साल की तुलना में एक्सपोर्ट 20 सितंबर को 5.27% बढ़ा। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड भारतीय माल का निर्यात पिछले साल की तुलना में 20 सितंबर को 5.27% बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सितंबर 2019 में 26.02 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी से रिकवरी का एक संकेत है, क्योंकि इसने कोविड पूर्व के स्तर के पैरामीटर को पार किया है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से पुनरुद्धार का संकेत है, क्योंकि निर्यात का यह स्तर कोविड-19 पूर्व के स्तर से ऊपर निकल गया है। कोविड-19 महामारी इसके कारण वैश्विक स्तर पर मांग में कमी से इस साल मार्च से ही निर्यात में गिरावट जारी थी। पेट्रोलियम, चर्म उत्पाद, इंजीनियर सामान, रत्न एवं आभूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के निर्यात में गिरावट थी। सितंबर महीने के आंकड़े पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद TPCI के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि निर्यात पुनरुद्धार के रास्ते पर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार अब खुल रहा है, खरीदारों ने ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच कोरोना को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेजन के करीब 20,000 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में अब भी बढ़ोतरी हो रही है। बड़ी से बड़ी कंपनी के कर्मचारी, नेता और अभिनेता तक वायरस की चपेट में आए हैं। अब अमेजन ने इस बात की जानकारी दी है कि उसके करीब 20,000 कर्मचारी अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ई रिटेल कंपनी अमेजन ने गुरुवार को कहा है कि मार्च से लेकर अब तक उसके 19,800 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अमेजन ने कहा है कि 1.37 मिलियन फ्रंटलाइन कर्मचारियों के इन आंकड़ों में उसके ग्रोसरी स्टोर पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, जिससे पता चलता है कि जितनी आशंका थी, उससे कम ही इन्फेक्शन का आंकड़ा देखने को मिला है। ये आंकड़े कंपनी ने तब जारी किए हैं जब लॉजिस्टिक सेंटर वाले कुछ कर्मचारियों ने इस बात की निंदा की कि कंपनी उन सहकर्मियों के बारे में क्यों नहीं बता रही जो संक्रमित हुए हैं। अनलॉक 5 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अनलॉक 5 में किस राज्य में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, जानिए। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 न्यूज की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें 7 महीने से बंद पड़े 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। इस बीच राज्य सरकारों ने भी अपनी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी हैं। आइए जानते हैं किस राज्य में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। राजस्थान सरकार ने 31 अक्टूबर तक सिनेमाघर समेत एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है। राज्य सरकार की ओर से अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी की गई। राज्य के गृह विभाग ग्रुप -9 द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय लेगी। यूपी अनलॉक 5 के तहत गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन जारी की है।
15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिकी और मनोरंजन के आयोजनों को भी 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी गई। किसी बंद कमरे में 50% लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति दी है। वहीं दुर्गा पूजा के आयोजन समेत विभिन्न आयोजकों को नई गाइडलाइन से राहत मिल सकती है। गांधी जयंती को लेकर बड़ा अपडेट। गांधी जयंती पर डीयूएसयू ने परिसर में सफाई अभियान चलाया, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर डीयूएसयू ने स्वच्छता अभियान चलाने का फैसला किया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के छात्रों ने अपने दिन की शुरुआत स्वच्छ भारत अभियान के प्रति एक उज्ज्वल उत्साह के साथ की। छात्रों को आज की सुबह परिसर के आसपास के क्षेत्रों की सफाई करते देखा गया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय के परिसर में और उसके आसपास स्वच्छता अभियान की मेजबानी की। यह भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान से भी प्रेरित है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों को फूल देकर श्रद्धांजलि दी और उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। इसी बीच कोरोना को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेजन के करीब 20,000 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में अब भी बढ़ोतरी हो रही है। बड़ी से बड़ी कंपनी के कर्मचारी, नेता और अभिनेता तक वायरस की चपेट में आए हैं। अब अमेजन ने इस बात की जानकारी दी है कि उसके करीब 20,000 कर्मचारी अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ई रिटेल कंपनी अमेजन ने गुरुवार को कहा है कि मार्च से लेकर अब तक उसके 19,800 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अमेजन ने कहा है कि 1.37 मिलियन फ्रंटलाइन कर्मचारियों के इन आंकड़ों में उसके ग्रोसरी स्टोर पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, जिससे पता चलता है कि जितनी आशंका थी उससे कम ही इन्फेक्शन का आंकड़ा देखने को मिला है। ये आंकड़े कंपनी ने तब जारी किए हैं जब लॉजिस्टिक सेंटर वाले कुछ कर्मचारियों ने इस बात की निंदा की कि कंपनी उन सहकर्मियों के बारे में क्यों नहीं बता रही जो संक्रमित हुए हैं। यूएस और भारत को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट। यूएस और भारत के बीच साझेदारी का उदाहरण है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई, अमेरिकी अधिकारी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व के हित की खातिर कई चुनौतियों का समाधान निकालने में सक्षम है और कोविड-19 महामारी से लड़ाई में दोनों देशों के बीच की साझेदारी इसकी मिसाल है। अधिकारी ने कहा कि महामारी की शुरुआत से ही, जब दुनिया वायरस के बारे में तथ्यात्मक जानकारी पाने के लिए बेचैन थी और निजी रक्षात्मक उपकरणों और अन्य चिकित्सा सामग्रियां खोज रही थी, भारत तब से ही अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। उन्होंने कहा, चिकित्सा शास्त्र में हमारा सहयोगपूर्ण रुख भारत अमेरिका साझेदारी के विश्व पर सकारात्मक प्रभाव का बढ़िया उदाहरण है। अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी कंपनी गिलियड ने रेमडेसिविर के उत्पादन के लिए भारत की फार्मा कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। इसके परिणामस्वरूप कोविड-19 के लिए प्रभावी उपचार व्यापक पैमाने पर कम एवं मध्यम आय वाले 127 देशों में त्वरित गति से उपलब्ध करवाया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और भारत कोविड-19 के टीकों के निर्माण एवं विकास के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। वित्त मंत्रालय 16 अक्टूबर से शुरू करेगा बजट पर काम, जाने क्या है पूरी प्रक्रिया। वित्त मंत्रालय 2021-22 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू करेगा। गुरुवार को जारी हुई अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह तीसरा बजट होगा। बजट में कोविड-19 संकट के कारण आर्थिक वृद्धि में गिरावट और राजस्व संग्रह में कमी जैसे मसलों से निपटने के उपाय करने होंगे। आर्थिक मामलों के विभाग के बजट इकाई के बजट परिपत्र 2021-22 के अनुसार बजट पूर्व संशोधित अनुमान आरई को लेकर बैठकें 16 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगी। परिपत्र में कहा गया है कि सभी वित्तीय सलाहकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिशिष्ट 1 से 7 में शामिल इन बैठकों से संबंधित सभी जरूरी ब्यौरा यूबीआईएस केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली केआरई मॉड्यूल में शामिल किया जाए। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान को व्यय सचिव के अन्य सचिवों और वित्तीय सलाहकारों के साथ चर्चा पूरी होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। बजट पूर्व बैठक 16 अक्टूबर से शुरू होगी और नवंबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेंगी। केरल से बड़ी खबर। कोरोना वायरस केरल में 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक, 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा आदेश। केरल में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने गुरुवार रात एक आदेश जारी कर एक जगह 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया। नया आदेश 3 से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। यह आदेश सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के मकसद से जारी किया गया है और इसलिए प्रशासन को आईपीसी की धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के तहत जिलाधिकारियों को कोरोना का फैलाव रोकने के लिए धारा 144 लागू करने की आजादी रहेगी। केरल में गुरुवार को कोविड-19 के 8,135 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई, जबकि 29 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 771 हो गई है। केरल में हाल के हफ्तों में नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और 11 सितंबर को संक्रमितों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई थी।
7 महीने पहले राज्य में भारत का पहला कोरोना वायरस का मरीज मिला था, जब चीन के वुहान से लौटी मेडिकल की एक छात्रा वायरस से संक्रमित पाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। शाहजहांपुर, बिजली समस्या पर ग्रामीणों का थाने पर हमला, 100 समेत 4 घायल, बीजेपी एमएलए के ड्राइवर सहित 50 पर फ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब गुस्साए ग्रामीणों ने निगोही थाने पर हमला कर दिया। इस हमले में एसओ, इंस्पेक्टर और 2 सिपाही घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बिजली की शिकायत को लेकर बिजली घर में ग्रामीणों ने हमला बोला था। इसके बाद ग्रामीण थाने पर शिकायत करने आए थे, जहां पुलिस और ग्रामीणों में नोकझोंक हुई। उसके बाद ग्रामीणों ने थाने पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और जमकर थाने में उत्पात मचाया। इस दौरान एसओ का सीयूजी नंबर का मोबाइल भी ग्रामीण ले उड़े। मामले में पुलिस ने बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा के ड्राइवर समेत 7 लोगों को नामजद और 40-50 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पहले बिजली उपकेंद्र पर हंगामा, फिर थाने पर बवाल। घायल एसओ गोविंद सिंह ने बताया कि मामला थाना निगोही थाने का है। यहां देर रात हमजापुर में लो वोल्टेज बिजली की शिकायत को लेकर बीजेपी विधायक का ड्राइवर महेंद्र ग्रामीणों के साथ बिजली घर गया। आरोप है कि महेंद्र ने बिजली कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने बिजली घर में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद ये लोग थाने पर आकर सड़क पर बैठ गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले में पुलिस समझाने गई तो पुलिस से भी झड़प हो गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थाने पर ही हमला कर दिया और थाने में घुसकर ग्रामीणों ने जमकर उत्पात मचाया। लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें एसओ, इंस्पेक्टर और 2 सिपाही घायल हुए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने सीयूजी नंबर का मोबाइल भी ले गए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।